हेलो गाइज। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही प्यारी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। शायद एक कहानी आपके जीवन को बदल दे, आपकी सोच को बदल दे। तो प्लीज़ इस कहानी को लास्ट तक सुनना और इससे जो भी वैल्यू आपको मिलेगी ना, उस वैल्यू को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना। तो क्या होता है कि एक बार एक साम्राज्य होता है। उस साम्राज्य का एक रूल होता है कि उस साम्राज्य में जो भी राजा बनेगा वो केवल 5 साल के लिए उस साम्राज्य का राजा बनाया जाएगा। फिर उसके बाद उसको एक ऐसे जंगल में भेज दिया जाएगा जहाँ पर बहुत सारे जंगली जानवर हैं। वो मनुष्य को देखते ही उसका भक्षण कर लेते हैं, उसको खा लेते हैं। तो उसको 5 साल बाद वैसे ही जंगल में भेज दिया जाता है। तो जो भी वहाँ पर राजा बनता है वो 5 साल तो बहुत ही इंजॉय से अपनी लाइफ को व्यतीत करता है। फिर उसके बाद जब उसको उस जंगल में जाने की बारी आती है ना, तो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट करता है कि यार क्या कर दिया मैंने। 5 साल आनंद से गुजारने के लिए मैंने अपनी जीवन ख़त्म कर ली। तो वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट करते हैं आखिरी में वहाँ पे जाते वक्त। तो क्या होता है कि ऐसा एक समय आ जाता है कि उस साम्राज्य का कोई भी राजा बनने के लिए तैयार नहीं होता। तो उस वक्त एक पर्सन आता है, एक पर्सन जो उस साम्राज्य का राजा बनता है। और वह जब बनता है उस साम्राज्य का राजा, तो क्या करता है वो ना पहले ही साल उस जंगल में से जितने भी जानवर होते हैं उन सभी को उठवा करके चिड़ियाघर में बंद करवा देता है। और दूसरे साल वो उस जंगल की सफाई करवा देता है। उस जंगल में जितने पेड़ पौधे होते हैं सबको कटवा करके वहाँ पे खेती स्टार्ट कर देता है। तीसरे साल वो वहाँ पे लोगों को भेज देता है रहने के लिए। चौथे साल उसको एक सिटी में कन्वर्ट कर देता है। पाँचवें साल वहाँ पे अपना एक महल बना लेता है रहने के लिए। और फिर जब उसको उस साम्राज्य से वहाँ पे जाने की बारी आती है तो खुशी खुशी वहाँ पे जाता है और बहुत ही आनंद से अपनी लाइफ को गुजारता है। तो हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमारे पास अभी जो समय है ना वो बेस्ट है। तो इस समय हमें ना केवल आज के बारे में सोच कर के काम करना चाहिए बल्कि फ्यूचर के बारे में भी सोच कर के काम करना चाहिए। हमें ऐसा काम करना चाहिए कि हमें ना फ्यूचर में आने वाली परिस्थितियों से कभी भी किसी भी प्रकार का दुख ना हो और उस परिस्थिति की वजह से हमें अपने पास्ट को लेकर के किसी भी प्रकार का रिग्रेट ना हो। तो ऐसी लाइफ जियो जिसमें रिग्रेट नाम की कोई भी चीज़ ना हो। तो बस इस कहानी से मैं आप लोगों को यही सिखाना चाहता हूँ कि केवल आज के लिए ही मत जियो, फ्यूचर के लिए भी जियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।